सबको मेरी जय जिनेन्द्र। आज 29 जुलाई 2025 है और आज हम जैन क्लासेस फॉर बिगनर्स के सत्र को कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कि आपको मालूम ही है कि जैन क्लासेस फॉर बिगनर्स पाठ्यक्रम में हम बाल बोध पाठमाला भाग 1, 2 और 3 का अध्ययन करते हैं। मैं आज आपको बाल बोध पाठमाला भाग 1 के सक्सेसफुल समापन के लिए सबको बधाई देता हूं। ये बहुत अच्छी तरह कोर्स खत्म हुआ है और अब केवल भाग 2 और भाग 3 बचा है और हम उसे भी पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। आज की कक्षा में हम भाग 1 की सामग्री को कहूट गेम के माध्यम से रिवाइज करेंगे। ये बहुत ही रोचक और प्रभावी तरीका है रिवीजन करने का। और साथ ही साथ जो है रिसर्च से शोध से पाया गया है कि कहूट के जो उपयोग से विद्यार्थियों की लर्निंग आउटकम जो है बहुत अच्छी होती है और मोटिवेशन और क्लासरूम की डायनामिक्स में भी बहुत सुधार होता है। तो लगभग 70% अध्ययनों में इसका सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। तो आज की कक्षा की अध्यापिका जो है रूही जी जैन होंगी और वो आपको गेम शुरू करने के सारे निर्देश देंगी और मार्गदर्शन करेंगी। ठीक है। तो अब मैं रूही जी को धन्यवाद के साथ मंच सौंपता हूं। तो रूही जी आप इसको आगे बढ़ाएं और सबको कहूट का निर्देश निर्देश दीजिएगा। ओवर टू जी यू जरूर। रूही जी। जय जिनेन्द्र सभी को। तो क्लास की शुरुआत हम मंगलाचरण से करते हैं। तो मंगलाचरण में आप नमो रिहंताणम, जो कि हमारी बालबोध पाठमाला का पहला चैप्टर था, उसी मंगलाचरण से आज शुरुआत करते हैं। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सवसावूणम। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और आज देखते हैं कि हमें बालबोध में हम लोगों ने कितना अच्छे से सीखा है। तो इसके लिए मैं अब कहूट गेम आप लोगों में से सभी को पता होगा। किस किस को पता है? ऑलरेडी खेल चुके हैं? कोई नहीं खेला खेला है ना? तो उसके लिए देखिए, आपको निर्देश सबसे पहले एक्सप्लोरर होता है ना, मैं आपको बताती हूँ। मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। आप अपने बच्चों और सबसे भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, क्या आपको मेरा एक ऐसा क्रोम का एक्सप्लोरर दिख रहा है क्या? कोई सा भी एक्सप्लोरर पे आपको जाना है। आपको ऐसा कोई एक्सप्लोरर दिखता है आपके कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे? रूही जी, गूगल में भी जा सकते हैं। गूगल का जो होता है ना, हाँ तो क्रोम की तो बजाय। हाँ। अच्छा, तो गूगल, अच्छा तो गूगल पर, गूगल भी तो वहीं पे आएगा। तो आप ये जैसे गूगल आता है हाँ, ना, जैसे। हाँ ये गूगल आता है। हाँ। आपको दिख रहा है ये गूगल मेरी स्क्रीन पे? हाँ, दिख रहा है। है ना? तो आप हाँ। गूगल पे जाइए, वहां पे क्या करोगे आप? के ए एच डबल ओ टी, सब टाइप करिए प्लीज। वापिस बोलिए। देखिए आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे कहूट डॉट आई टी, ऐसा मैंने टाइप किया, सबको दिख रहा है? अपने बच्चों से हेल्प ले सकते हैं। किसको परेशानी आ रही है, किसको अभी तक नहीं मिल रहा है, प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि फेस भी नहीं दिख रहे हैं आप लोगों के। तो आई शुड नो ना कि किसका हो गया है, किसका नहीं हुआ है।
प्लीज। और ये गेम है, जस्ट फॉर फन है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मुझे इतना आया है, मुझे ज्यादा आया है, मुझे कम आ गया है। जस्ट फन और अपने आप को टेस्ट करने का तरीका है। नोबडी इज गोइंग टू जज, कोई आपको जज नहीं करने वाला। अरे इसको इतना आता है और इसका ये सही हुआ और उसका ये सही नहीं हुआ है ना। तो प्लीज इसको बहुत उत्साह से खेलिए, बहुत मजा आएगा, मतलब अच्छा लगेगा कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे करें अपने को एकदम, है ना। तो कौन है सर? निवन, अमित जी आपका हो गया, विनोद जी हो गया, आपका सबका हो गया, मिल गया था एक्सप्लोरर। बस ये कुछ टाइप करना, टाइप किए उन्होंने, देखो ये भी क्या है, ए एच KAH ए OOT। ए डबल ओ। रूही जी, मैंने जो मैसेज व्हाट्सएप में थे तो उसी में जो कहूट आई थी उसी पे क्लिक करा तो सीधे उस पे पहुंच गया है, तो ठीक है आ ना गया वो? है ना। हाँ वो हाँ भी ठीक है, जैसे भी आपको जमे, ठीक है। नहीं, तो ये मोबाइल में करा मैंने, और जो आपसे बात हो रही है मतलब ये जूम में टैबलेट पे कर रही हूँ। मोबाइल से भी करिएगा, मोबाइल में भी चलेगा, हाँ, कहीं ये पे भी भी जाओ, और ये कहीं ऑनलाइन बाकी लोग भी ना जो निर्देश हमने व्हाट्सएप से दिया था उसको भी यूज कर सकते हैं। बाकी हाँ रूही जी तो बता उसी ही रही में। हैं। हाँ जी, अगर लिखित में आपको चाहिए तो व्हाट्सएप में भी देख लीजिए, और कोई समझ नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। तो उस मैसेज पे जाके भी आप वो कर देंगे तो भी आएगा। तो देखिए ऐसा स्क्रीन आएगा, आपको दिख रहा है ऐसा स्क्रीन, हाँ जी दिख रहा है। है ना। आपको दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा है? सुनीता जी जैन चेन्नई, उनको दिख रहा है ना। शोभा जी, रचना जी का होगा, गीता जी आपको। वो पिन हाँ मांग रहा है, पिन पूछिए। हाँ, पिन में दे रही हूँ, पिन में दे रही हूँ, अपने को सिर्फ यहाँ तक रहना है ताकि सब लोग हो जाए। हाँ, पिन मिल। हाँ मैं पिन दे रही हूँ, अभी मैं पिन देने वाली हूँ। पर आरती बेन, अमित मेहता, प्रदीप जी, सरोज जी, सुशीला जी, स्वाति जी, भारती सेठ, सुनीता, तृप्ति जी, अनुज कोठारी जी, जिनके चेहरे मुझे नहीं दिख रहे हैं प्लीज बताइए। हो गई। हो रहा है, सबका लग रहा है। सबका हो गया, ठीक है। मैं ना अब आपको पिन बताने वाली हूँ। पिन कैसे करेंगे? हाँ मैं बता रही हूँ, पिन नंबर देना है, मैं बता रही हूँ। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है जिसमें लोडिंग गेम पिन आ रहा है। तो पिन नंबर है 202 762 202 762। टाइप करना है 202 762। हाँ, विनोद वाला, VINOD। 202 762। जैन। सरोज जी आ गई हैं, अमित मेहता जी आ गए हैं। देखिए हम लोग कितने 18 लोग हैं, मतलब 3-4 को हटाओ 21 में से, तो उसमें से कितना बचेगा? 17 लोग ज्वाइन करना चाहिए आज। 13 हुए हैं अभी तक। प्रदीप जी आप नहीं आए हैं। शोभा जी आप आ गई? नहीं आई, मैं नहीं आई। हाँ तो आप भी आ जाएं। निशा जी आप आ गई? निशा जी आप आए? दीदी। हाँ हाँ। सुशीला जी, रूही जी, हाँ हेलो। ये हाँ बोलिए। मेरा मोबाइल भी चालू है और टैब चालू, इसलिए तो नहीं कि मैं मतलब टैब से आपको देख रही हूँ और मोबाइल में गेम चालू किया है तो नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं डबल डबल है? ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि गेम अलग नहीं, है। आ तो क्या है इसमें? अरे हाँ ठीक है, एक मिनट।
उसमें आपकी दोनों डिवाइस जो हैं वो सेपरेट यूजर की तरह होंगी, क्योंकि आपने दो अलग अलग बार एग्जीक्यूट करा होगा ना जूम। ओनली 2 लोग बचे हुए हैं बस, बाकी सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, सबने बहुत अच्छे से पिन नंबर और सब करा है। ये कौन चला गया? ठीक है, चलिए एक कोई और बचा है, प्लीज बताइए कौन नहीं, कौन किसी का नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। गीता जी आपका है? वो मेरा नहीं है। ये पिन कोड हाँ है। चल, क्या हो गया? पिन कोड? मेरा पिन नहीं कोड हुआ, है मेरा नहीं हुआ। 202 762। OTP ऐसी ओटीपी नहीं, 202 यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ना, 202 762 डालना है आपको उसके अंदर। ए गुड़ी, किधर नाना किसमें डालना है? ये इसमें किसमें डालना? शोभा जी नहीं आई है क्या यहाँ पर? नहीं अभी वो का आई थिंक किसी को बुला रही है बुला रही है। होने के लिए। अच्छा, वो करने के हो नहीं पा रहा उनसे। ये कहो आप इसमें डालना। code.it आया, फिर आपको ये आपका जो व्हाट्सएप है वहां पे क्लिक करके ये लिंक पे जाना है। डाउनलोड करना पड़ेगा। चलो नहीं चलते। ऐप है क्या? है वो ऐप है इसमें। शोभा जी आपको क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए। शोभा जी की बेटी, हेलो शोभा जी आपकी जो बेटी है, देखिए ऐसा है kahoot.it डालना है, फिर उसमें पिन डालना है और पिन नंबर है, ये तो और पिन नंबर है 202 762। पहले आपको kahoot.it टाइप करना है। रूही है जो स्क्रीन पे अब QR कोड आ रहा है ना, उससे भी हाँ, लॉगिन उसको कर सकते हैं। पर अब मैं इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस दूंगी ना तो मुश्किल अगर हो उनको जाएगी। से नहीं हो रहा तो QR कोड से कर सकते हैं वो। पर अब वो एक कर रही है ना, एक्चुअली वो म्यूट पे है तो मैं कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रही हूँ। अब वो शोभा जी आप अनम्यूट कर लीजिए तो पता चलेगा क्या कर रहे हैं आप। Okay. Actually, I found it. Hello. हाँ 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 Yeah, हाँ, I found it. Just a second. I'm adding the number. ओके 202 762। 762. Yeah, I have entered already. ओके, गिव्स एनी नेम शोभा जी का? नाम क्यों दादी? शोभा। ठीक है, चलिए आई थिंक सभी सक्सेसफुली लॉग हो गए हैं, एंटर। आ गए शोभा जी चलिए, भी आ गई। है ना? थैंक यू सो मच जिन्होंने वेट करा और सबको आने का मौका दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए। ठीक है, मैं स्टार्ट करूं? ऑल द बेस्ट। अरहंत आदि उत्तम है क्योंकि, अरहंत आदि उत्तम है क्योंकि जो उनकी भक्ति करता है उनसे खुश रहते हैं। इंद्र भी उन्हें वंदन करते हैं। आत्म वैभव से परिपूर्ण और पर से निरपेक्ष हैं। सही जवाब है 10 लोगों का। क्यों? क्योंकि इसलिए खुश नहीं होते उत्तम, इसलिए नहीं कि वो अपनी भक्ति से खुश हो जाते हैं,
इंद्र भी उनकी वंदना करते हैं। इसके लिए उत्तम नहीं है, उनके लिए उत्तम है क्योंकि वो आत्म वैभव से परिपूर्ण है, मतलब उनके पास में अपनी आत्मा का पूरा वैभव है और दूसरों से उनको कोई लेना देना नहीं है। किसी को और एक बात प्रॉब्लम और है कि सब लोग जो है क्लिक करें, मेरे को लग रहा है कि क्योंकि 11 लोगों ने क्लिक करा था हाँ। बस। हम्म। हाँ, को जो भी आपको लगे सही आंसर है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। Okay, okay. थोड़ा जल्दी क्लिक करना पड़ेगा पढ़ के, है ना। अभी आ जाएगा। देखिए इसमें स्कोर आता है कि सबसे पहले क्लिक किसने किया, सही जवाब किसका था, अमित मेहता, सुनील जैन, गीता, सरोज, अनुज कोठारी। कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द सही है, अरिहंत, अरुहंत कि अरहंत, कि सभी सही है। कौन सा शब्द सही है, अरुहंत, अरिहंत या सही 5 लोगों ने अरहंत बताया है, 5 लोगों ने अरिहंत बताया है और अरुहंत एक ही ने बताया है, बट 4 लोगों ने बोला है सभी। तो आपको इसलिए हमारा पहले जो चैप्टर का जब था उसमें क्या बताया था, ये तीनों शब्द सही हैं, ये तीनों शब्द का मतलब सबका एक ही है, अनंत भगवान। तो ये तीनों ही सब सही है, तो सभी जिसने लिखा है वो उनका सही जवाब है, क्योंकि तीनों के मीनिंग सबको पता है ना, तीनों अरिहंत, अरहंत और अरुहंत। आज अपने पास टाइम नहीं है, अदरवाइज आप वो रिकॉर्डिंग फिर से सुनिएगा और उस रिकॉर्डिंग में इसका जवाब है। ठीक है। जीव अजीव को जानने से क्या लाभ है, जीव अजीव को जानने से क्या लाभ है। दूसरा रेड वाला अपने और पराये की जानकारी, पीला वाला कुछ लाभ नहीं है, और ग्रीन वाला पहला आत्मा के लक्षणों की पहचान होती है, और नीला वाला है 1 और 2। सही जवाब नहीं है, ज्यादा लोगों का आंसर है आत्मा के लक्षणों की पहचान होती है, ये तो सही है जीव अजीव को जानने से, बट एक और है, उसको अपने और पराये की जानकारी होती है कि मैं कौन, मेरी आत्मा, पराया कौन, शरीर मेरा है क्या, 60 साल 70 साल जितने साल तक की आयु है उसके बाद में शरीर तो चला जाएगा, तो शरीर भी अपना है क्या। तो अजीव और अजीव को जानने से ये लाभ है कि मुझे अपने और पराये की बात पता चलेगा। आपको पता है ना जीव अजीव के चैप्टर में शरीर अजीव था कि जीव था, अजीव था ना। तो और जब पूरा हाथी क्या है, हाथी की बॉडी अलग है और आत्मा अलग है, और उससे 2 बातें लाभ बताया था उस। तो आप जाइए रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको इसका और सही जवाब मिलेगा। शंख किसकी प्रतिमा का चिन्ह है, शंख किसकी प्रतिमा का चिन्ह है, नेमिनाथ, नमीनाथ, सुपाशनाथ, वासुपुज जी। हमने तीर्थंकर वाला चैप्टर पढ़ा था, नेमिनाथ जी सही जवाब है, नेमिनाथ जी, उनका चिन्ह है शंख। अमित मेहता जी अभी भी अपने पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं, उसके बाद में सरोज जी, फिर रचना जी, फिर सुनील जी, फिर तृप्ति जी। आंख देखने का कार्य करती है, ट्रू और फॉल्स।
सही जवाब में फॉल्स। क्यों? क्योंकि काम तो सिर्फ हमारी आत्मा कर रही है, आंख तो सिर्फ मीडियम है। ये भी जीव अजीब के चैप्टर में आया था। देखिए स्कोर बोर्ड में अमित जी, रचना जी, तृप्ति जी, सुनील जी और सरोज जी। नमोकार मंत्र की महिमा किस छंद में है? ब्लू वाला नमो लोए सव्वसाहुणम, ऐसो पंच नमो यारो डैश 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 हवि मंगलम, और ग्रीन वाला चत्तारी मंगलम। कौन सा है? किसमें इसकी महिमा बताई गई है, किस छंद में? वो ऑप्शन नहीं आएंगे, ऑप्शंस नहीं दिख रहे। नहीं आया। ऑप्शंस नहीं। दिखाई नहीं दे रही है रूही। अरे पॉज हो गया स्क्रीन, एक सेकेंड ना, शेयर करती हूँ वापस। स्क्रीन शेयर पॉज, आई डू अगेन। आइए, आपको स्क्रीन अब दिख रही है? परफेक्ट। हाँ, ओके। यस, तो ऑप्शन में था नमो लोए सवसावणम, एसो पंच नमो यारो और चत्तारी मंगलम। तो एसो पंच नमो का यारो में ही उसकी महिमा है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1। मुझे मुक्तिपुरी जाना है क्योंकि वहां यहाँ घर नहीं बनाना पड़ेगा, वहां पूर्ण विश्राम और सच्चा आनंद है, रोग और भूख प्यास आदि 18 दोष नहीं है, कोई फैमिली मेंबर नहीं जाते। सही जवाब है, वेरी गुड, बहुत सभी का सही जवाब है। वहां पूर्ण विश्राम और सच्चा आनंद है। आप 13 ही लोग क्लिक कर पा रहे हैं क्या? लेकिन मेरा तो रॉन्ग आया बता रहे हैं, हाँ? मेरा पर रॉन्ग आप बता रहे हैं। रॉन्ग, आपने क्लिक ही नहीं किया होगा। क्लिक किया मैंने। अच्छा, फिर शायद कुछ गलती रह गई होगी, हाँ। है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम। और कोई बाकी किसी का क्यों नहीं आ रहा है? चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। रचना जी टॉप पर पहुंच गई हैं। एकमात्र वीतरागी और सर्वज्ञ ही पूज्य क्यों है? एकमात्र वीतरागी और सर्वज्ञ ही पूज्य क्यों है? साज श्रृंगार स्त्री आभूषण शस्त्र आदि परिग्रह से रहित होते हैं, सर्वज्ञ निरपेक्ष और परिपूर्ण सुखी हैं, मोह राग द्वेष जन्म जरा आदि 18 दोष से रहित। सही जवाब है, क्योंकि ये सभी वीतरागी और सर्वज्ञ में होते हैं। वीतरागी मतलब कोई राग द्वेष नहीं, मतलब ये ग्रीन वाला, उनके पास में कुछ नहीं, परिग्रह नहीं होता, कपड़े नहीं रहते, तो श्रृंगार स्त्री आभूषण तो होंगे ही नहीं। और सर्वज्ञ है मतलब वो सभी चीजों को जानते हैं, तो सर्वज्ञ हैं। तो वो ही एकमात्र वीतरागी ही पूज्य क्यों है? क्योंकि इन उनमें ही ये सब क्वालिटीज होती हैं। तो इसलिए सही सभी जवाब करेक्ट, सभी जवाब पे क्लिक होना जरूरी है। तो इसमें जो लाल वाला है उसमें सभी सभी मतलब ये तीनों तीनों ऑप्शंस है ना। तो जहां आपको ऐसा लगे कि तीनों ऑप्शन होना चाहिए, तीनों ऑप्शन सही दिख रहे हैं या 2 ऑप्शन सही दिख रहे हैं, तो उसके लिए ना यहाँ पे एक और ऑप्शन में आ रहा है, जैसे सभी, यानी कि सभी ऑप्शंस, तो वो सब क्लिक हो गए आपके। ऐसा वापस अमित जी टॉप पर आ गए हैं। पुष्प दंत भगवान का दूसरा नाम? सन्मति, आदिनाथ, वीरनाथ, सुविधिनाथ। ये चैप्टर तीर्थंकर वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया था किन किन भगवान के पर्यायवाची नाम है, मतलब दूसरे भी नाम है। जैसे महावीर भगवान के 5 नाम है। सही जवाब, सुविधिनाथ भगवान जी का दूसरा नाम पुष्पदंत भगवान है। वेरी गुड।
देखिए रंजना जी आ गई हैं स्कोर बोर्ड में, तृप्ति जी, निशा जी भी स्कोर बोर्ड में आ गई हैं, वेरी गुड। अभी भी 13 ही लोग कर रहे हैं संभावना। हाँ, आप डरिए नहीं, आप कुछ भी क्लिक करिए ना, आपको मतलब बस क्लिक ही तो करना है, ठीक है। सुबह कब उठना चाहिए और उठते से ही क्या करना चाहिए? तो बहुत सिंपल जवाब है, मतलब है क्वेश्चन, मोबाइल देखना चाहिए कि न्यूज देखना चाहिए कि खाने में क्या बनाना है ये सोचना चाहिए। सही जवाब है वेरी ब्रह्म गुड। मुहूर्त। बहुत अच्छे, 13 लोगों ने फिर से करा है। प्लीज क्लिक करिए ना। सभी लोग करिए। मैं कौन हूं? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितना इजी क्वेश्चन। परंतु ज्ञान, जीव, अजीव की शरीर में क्या हूं? ओह वाह, सही जवाब, मैं वेरी जीव गुड। हूं। सभी के सही जवाब हैं। हम्म। ज्ञान भी हूं पर ज्ञान जीव के अंदर आएगा। तो मैं कौन? मैं जीव हूं। मैं अजीव तो हूं नहीं, मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं जीव हूं। तो राजा ऋषभदेव दिगंबर मुनि कब बने थे और क्या बोलकर मुनि दीक्षा ली थी? लाल वाला, नीलंजना का मरण होने पर वैराग्य का निमित्त, और ओम नमः सिद्धेवे बोला था उन्होंने दीक्षा लेने से पहले। समावसरण लगाने पर उन्होंने मुनि बने थे, ओम बोला था। सुनंदा की विवाह होने पर। सही जवाब, 14 लोगों ने इस बार आंसर किया है, वेल डन। 13 से 14 हो गए। यस, नीलांजना की मरण होने पे मुनि दीक्षा ली थी, वो वैराग्य का निमित्त था, और ओम नमः सिद्धेभर बोलकर दीक्षा लेती है। जैसे कि बताया था उस क्लास में कि कोई भी तीर्थंकर कभी भी सिर्फ सिद्ध भगवान को ही नमस्कार करके आगे दीक्षा लेते हैं, बाकी किसी को नहीं, क्योंकि वो खुद अरहंत हैं। तो अरहंत की सेम पोस्ट वालों की वो नहीं लेते हैं। तो ओम नमः सिद्धेवे बोल के मुनि दीक्षा लेते हैं। बाकी अगर सिंपल अरिहंत हाँ, सिंपल वाले अरिहंत होंगे ना, सॉरी मुनि बनेंगे ना, तो वो बोल के लेंगे। अच्छा देखिए, ये ना मैथमेटिक्स है। पंच परमेष्टि कितने होते हैं और उसमें देव कितने हैं? तो घटाना बढ़ाना है। 12 में से 6 गए तो क्या, 12 में से 9 गए तो क्या, फिर नीले वाले में है 12 में से 7 गए तो कितने बचते हैं अंक, और 12 में से 10 गए तो कितने अंक बचते हैं। तो पहले ये देखना है कि पंच परमेष्टि कितने होते हैं और उसमें देव कितने हैं। यस, सही जवाब है। देखिए पंच परमेष्टि कितने होते हैं, 2 3 4 की 5। पंच परमेष्टि 5 होते हैं, अरंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु। और उसमें से देव कौन कौन से हैं? अरंत जी और सिद्ध जी देव हैं, बाकी आचार्य, उपाध्याय, साधु ये क्या है? गुरु हैं। तो 5 और 2, तो 5 किस में, 12 में से 6 गए तो 5 नहीं बचता है, तो 6 बचता है, तो ये खत्म। 12 में से 7 गए ब्लू वाला, तो हाँ 5 बचते हैं। और देव कितने हैं? 2, तो 12 में से 10 गए तो 2 बचे। तो ये वाला जो ब्लू वाला है वो सही है, क्योंकि इधर येलो वाला में भी 12 में से 5 गए तो कितने बचते हैं? 7, तो ये भी गलत हुआ। इधर है ग्रीन वाले में 20 में से 15 गए तो 5 तो हैं, पर 12 में से 9 गए तो 3 बचते हैं, जो कि गलत है। तो हमारे देव तो 2 हैं, तो इसलिए जो ब्लू वाला है वो सही था। मेरा धाम पाठ के आधार पर अशुद्ध पंक्ति का चयन कीजिए। मेरा धाम पाठ में कौन सी पंक्तियां, क्या लिखा हुआ था और इसमें क्या रॉन्ग है? जीव अजीब पहचान करेंगे, स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ज्ञान धरेंगे,
राग द्वेष का त्याग करेंगे, जीव अजीब पहचान करेंगे। अब आप इसका जवाब आप किताब खोलिएगा, उसमें पंक्तियां देखिएगा और कि कौन सा सही जवाब है और कौन सा सही जवाब नहीं है। तो इसलिए आपको पाठ को टाइम वापस खत्म हो पढ़ना गया। पड़ेगा। नमस्कार मंत्र में लोए सव्व की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं? डैश डैश डैश। आदि दीपक की अंत दीपक की मध्यम दीपक। ये बताया था क्लास में कि आदि दीपक क्या होता है, अंत दीपक क्या होता है और मध्यम दीपक क्या होता है। तो नमो लोए सव्व ये कौन सा है? अंत दीपक है। वेरी गुड, क्योंकि ये आखिरी में आया है पर वो सभी पंक्तियों में मतलब सभी पंक्तियों में उसको लगाना पड़ेगा। लोए मतलब सभी, सव मतलब लोए मतलब लोक में, सव मतलब सभी। तो लोक के सभी अरिहंतों को, लोक के सभी साधुओं को, लोक के सभी आचार्यों को, लोक के सभी उपाध्यायों को, तो लोए सब सभी जगह लगाना है। इसलिए वो आखिरी लाइन में आया है, इसलिए वो अंत दीपक है। तृप्ति जी आगे बढ़ गई हैं। जीव कौन है? ब्लू वाला जो चलता है, जो हमें दिखता है, या ग्रीन वाला जिसमें ज्ञान हो, जो सुख दुख का अनुभव करता है, या बाकी जितने भी ऑप्शन है सभी सही हैं। लाल वाले में लिखा हुआ है ऊपर के सभी। बिल्कुल सही, वेल डन। जिसमें ज्ञान हो, जो सुख दुख का अनुभव करता है, इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ जीव। क्योंकि जो चलता है तो ट्रेन भी चलती है, जो हमें दिखता है, हमको तो हर चीज जो देखता है, ये तो कोई भी देख सकता है, रोबोट भी देखता है ना। मेरा धाम पाठ के आधार पर, मेरा काम मात्र है डैश डैश डैश। मेरा बहुत सिंपल है, खाना बनाना मेरा काम है, ऑफिस जाना मेरा काम है, पढ़ाई करना मेरा काम है, कि जानना मेरा काम है। सही जवाब, जानना मेरा काम है। उसमें मेरा धाम चैप्टर है ना, उसमें था मात्र जानना मेरा काम। अमित जी बिल्कुल पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। चलिए, सबसे पहले सिद्ध कौन हुए? भरत जी, बाहुबली जी की अनंत वीर जी? अनंत वीर जी सबसे पहले सिद्ध हुए हैं, भरत जी और बाहुबली जी के जाने से पहले, जो कि उनके पुत्र थे। रानी नंदा की पुत्री और पुत्र, रानी नंदा के पुत्री और पुत्र, ब्राह्मी और बाहुबली, सुंदरी और बाहुबली, ब्राह्मी और भरत चक्रवर्ती सहित 100 पुत्र, या सुंदरी और भरत चक्रवर्ती सहित 100 पुत्र। नंदा के पुत्री और पुत्र कौन थे? सही जवाब ब्राह्मी, और लड़के का नाम मतलब पुत्रों का नाम भरत चक्रवर्ती के साथ में 100 पुत्र है ना। तो 100 उनकी, तो रानी नंदा के कितने पुत्र पुत्री थे? 100 लड़के और 1 लड़की, तो मतलब 101 पुत्र पुत्री थे। किसके? रानी नंदा के। कौन सा वाक्य सही है? सभी अरिहंत प्रतिमा के चिन्ह होते हैं, सभी तीर्थंकर भगवान हैं, सभी भगवान तीर्थंकर हैं, अभी भगवान महावीर भगवान तीर्थंकर हैं।
होंगे। सही, बिल्कुल। कौन सा वाक्य सही है? सभी तीर्थंकर भगवान हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम रेड को करेंगे तो उसमें सभी अरिहंत प्रतिमा के चिन्ह होते हैं। अरिहंत की प्रतिमा होती है, ये तो सिर्फ 24 तीर्थंकर की प्रतिमा होती है ना, अरिहंत की नहीं होती है। मतलब चिन्ह अरिहंत की होती है प्रतिमा, ऐसा नहीं, पर चिन्ह सिर्फ तीर्थंकर के होते हैं। अरिहंत की किसकी प्रतिमा देखी अभी तक, किसी को याद हो तो बाहुबली भगवान अरिहंत हैं कि तीर्थंकर? अरिहंत। अरिहंत है ना, तो पर उनके चिन्ह कुछ नहीं है प्रतिमा के नीचे, तो सिर्फ तीर्थंकर की प्रतिमा के चिन्ह होते हैं। पीले वाले में लिखा है सभी भगवान तीर्थंकर है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि जितने भी अरिहंत है तीर्थंकर नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर तो सिर्फ 24 होते हैं। और ग्रीन वाले में लिखा हुआ है अभी महावीर भगवान तीर्थंकर हैं। अभी प्रेजेंट में भगवान महावीर तीर्थंकर हैं कि सिद्ध? सिद्ध। अभी भगवान महावीर कहाँ पे हैं? सिद्धशिला में कि सिद्धशिला में ना, दैट मीन्स वो सिद्ध हैं अभी। ठीक है, तो नीला वाला हरा वाला भी रॉन्ग था। तीर्थंकर की आप जो वीडियो उठा के देखिएगा और उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। भगवान आदिनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या, कैलाश पर्वत, कहीं नहीं कि पावापुरी में? भगवान आदिनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। सही जवाब, अयोध्या में हुआ था, क्योंकि कैलाश पर्वत पे तो क्या हुआ था, उनका निर्वाण हुआ था। पावापुरी में तो किसका निर्वाण हुआ था? महावीर भगवान का। तो अयोध्या सही जवाब है। मैं आपको मेरा सच में रॉन्ग क्यों बताया। आया? मेरा रॉन्ग आ रहा है। यहाँ पे भी रॉन्ग बता रहा है। मेरा हाँ, शायद अयोध्या मेरी ही है। सही मेरा जवाब भी नहीं रॉन्ग है। बता रहा है, दो आई आंसर्ड अयोध्या। भगवान का कहीं जन्म नहीं होता। द आंसर इज भगवान का कहीं जन्म नहीं होता। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने कैच किया ये? निशा, मेरी बेटी ने दिया एक्चुअली आंसर। वेरी गुड। यही, क्योंकि यहाँ पे भगवान आदिनाथ है, इसलिए भगवान का ओ, कभी जन्म नहीं होता है ना, बराबर तो इसलिए बराबर। कहीं नहीं इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। आपकी बेटी को देखिए, मैं आपको सच में आप बहुत क्या बोलना चाहिए, उसके पात्र हैं। आपको तो बहुत बधाई देना चाहिए, मानना पड़ेगा कि आप लोग, इतने लोगों में से आप लोगों में करेज है कि चलो मैं भी करके देखती हूँ कि मैंने कितना सीखा है। बहुत कम होते हैं और सब स्किप कर जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरा नाम शुद्धात्मा है, मेरा काम मात्र जानना है। सही, बिल्कुल सही। मेरा नाम शुद्धात्मा है और मेरा काम मात्र जानना है। कौन से चैप्टर के आधार पे है? मेरा धाम चैप्टर के आधार पे। देख लीजिए अपने स्कोर्स। अपने घर को पाने के लिए क्या करना है? आत्मा का ध्यान, स्वपर भेद विज्ञान, राग द्वेष कषाय का त्याग, कि ये सभी ऑप्शन सही हैं। सही जवाब, सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए सभी ब्लू वाला सही है। ये वो स्क्रीन पे टिक का कैसे निशान आ रहे हैं ग्रीन? क्योंकि सब लोग है ना क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पे ही कर दे रहे हैं ना, तो वो आ रहा है। अच्छा, ओके ओके। स्क्रीन, हाँ, तो उसका आ रहा है। चलिए, सही वाक्य क्या है? मरा हुआ हाथी अजीब है, हाथी की आत्मा जीव है, हाथी का शरीर अजीब। कि तीनों ऑप्शन सही है? सही जवाब है, तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि मरा हुआ हाथी क्या है, जीव की अजीब? मरा हुआ हाथी क्या है, अजीब की जीव? अजीब 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 है ना। हाथी की आत्मा जीव है, ये भी सही है। हाथी का शरीर अजीब है, ये भी सही है। तो इसलिए तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हम किस पे टिक करेंगे? तीनों पे। तो जिसने भी किया है उसका सही है।
आप लोग तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वेरी गुड। अब तो सब आ गए हैं लाइन पे, बिल्कुल जोश में। पंच परमेष्टि की शरण का क्या अर्थ है? पंच परमेष्टि की पूजा करके अपनी घर में सुख समृद्धि लाना, पंच परमेष्टि के पास जाकर बिगड़े हुए काम सही हो जाना, पंच परमेष्टि के बतावे मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना। सही जवाब मेरे पूरा होने से पहले सबको पता चल गया है कि पंच परमेष्टि की पूजा करने से अपने घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी। पंच परमेष्टि के पास जाकर हमारे बिगड़े हुए काम भी नहीं सुधरेंगे, बट ये जरूर होगा कि पंच परमेष्टि के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हमको उनके जैसी आत्मा का शरण मिल जाएगा। ये तो क्वेश्चन का आंसर देखिए, आपने तो बाल बोध की हमारी पूरी सीरीज को वो कर दिया, सक्सेसफुल बना दिया, सही बात है, सक्सेसफुल हो है गई ना? एकदम। हाँ, चलिए, मन कैसे शुद्ध होता है? ब्लू वाला, मंदिर जाकर, आत्मा परमात्मा का चिंतन करके, स्वाध्याय करके। सही जवाब है, तीनों जवाब सही है। मंदिर भी जाने से मन शुद्ध होता है, आत्मा परमात्मा का चिंतन करने से भी मन शुद्ध होता है, और स्वाध्याय करके भी मन शुद्ध होता है। तो इसलिए सभी जवाब सही हैं। इसलिए जो रेड वाले पे जिन्होंने टिक किया है सभी, वो सही है। अरे स्वाति जी भी बिल्कुल स्कोर बोर्ड में आ गई हैं। अब तो सबको धीरे धीरे समझ में आने लगा है गेम। बहुत अच्छी बात है। चत्तारी मंगल पाठ पढ़ते समय निम्न में से कौन सा अशुद्ध है? केवली पढ़ंतो धम्मो शरणम पवज्झामि, दूसरा सिद्धा लोगोत्तमा, तीसरा केवली पढ़ंतो धम्मो मंगलम। कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला सही नहीं है। ये तो सिर्फ 4 लोगों ने सही किया है, और ये हमारा दूसरा पार्ट था, उसमें कितना अच्छे से बताया था कि क्या क्या सही है, क्या क्या है। तो देखिए, केवली पढ़ंतो धम्मो शरणम पवज्झामि, ये गलत है। गलती क्या है यहाँ पर? गलती क्या है? यहाँ पे धम्मो नहीं आएगा, धम्मम आएगा। धम्मम शरणम पवज्झामि, तो ये गलती है, वहां पे धम्मो नहीं आएगा। ठीक है, सिद्धा लघुत्तमा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें से अशुद्ध ढूंढना है ना अपने को, तो पहला वाला अशुद्ध है, दूसरा वाला शुद्ध है कि अशुद्ध है? देखिए, सिद्धा लघुत्तमा, अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा। अच्छा, ये मेरा गलत है शायद, इसमें दूसरा नहीं है, सिद्धा लघुत्तमा सही है। केवली पढ़ंतो धम्मो मंगलम, मैंने भी यहाँ कुछ गड़बड़ करा है क्या? कि सिद्धा लघुत्तमा, इसमें क्या गलती लग रही है मुझे, आप लोग बताओ। लोगोत्तमा होना ओके, चाहिए। हाँ, सिद्धा लघुत्तमा। आप लोग जल्दी से बुक खोल के बताइए, बुक खोल के कोई देखेगा? केवली पढ़ंतो धम्मो, सिद्धा लोगोत्तमा। सिद्धा लोगोत्तमा सही है। हाँ, तो ये शायद गलती हो गई मेरे से, पर आप इसलिए तीसरा वाला देखिए, तीसरे वाला सही है कि गलत है? आ ही नहीं रहा है, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ सही रहा? है, सही है थर्ड वाला। सही है। थर्ड वाला भी सही है ना? हाँ। तो कुछ मेरे बोले गलती लग रही है मुझे यहाँ पर, हाँ। जो ग्रीन वाले में। तो इसमें यहाँ पर ग्रीन वाले में जो सही टाइपो मिस्टेक है, पहला, तो पहला ही अशुद्ध है, दूसरा और तीसरा शुद्ध है। ठीक है, हम्म। तो इसमें हम पहला ही अशुद्ध मान सकते हैं बस। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, इसका अब सबका थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बट इट्स ओके। कौन सा वाक्य सही नहीं है? विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हैं, सभी अरिहंत केवली नहीं हैं, तीर्थंकर के देवव्रत अतिशय होते हैं, सभी तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं।
विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर है, ये वाक्य सही है ना। सभी अरिहंत केवली नहीं है, इसमें क्या गलती है? चलेगा, सब इसमें नंबर है। केवली होते हैं, क्योंकि सभी, ये रॉन्ग है, अरिहंत- क्योंकि सभी अरिहंत केवली होते केवली हैं। होते हैं। हाँ, अगर होते हैं तो ये वाक्य गलत है, ठीक है। तीर्थंकर के देवकृत अतिशय होते हैं, तो सही बात है। तीर्थंकर के कितने गुण होते हैं, उसमें कितने अतिशय होते हैं, कितने देवकृत अतिशय होते हैं, आप चैप्टर में देख लीजिएगा। बट ये वाक्य भी सही है। सभी तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं, तो ये भी बात भी सही है, क्योंकि तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं, चाहे 2 हो कि 5 हो, पर कल्याणक तो जरूर होते हैं। वहां देव आते हैं स्वर्ग से, इंद्र, उनका जन्म का उत्सव मनाने के लिए, या सभी उत्सव मनाने के लिए, मोक्ष का उत्सव मनाने के लिए, तप का उत्सव मनाने के लिए, तो वो कल्याणक कहलाते हैं। तो सही जवाब इसका, इसमें सही है इस वाले में कि सभी अरिहंत केवली नहीं है, ये गलत वाक्य है। तो जिसने जिसने ब्लू पे टिक किया है उसका सही जवाब है। मुनि ऋषभ देव का पहला आहार कितने समय बाद, किसने, किस दिन और किसका दिया था? 1 साल के बाद हुआ था उनका, राजा श्रेयांश ने दिया था अक्षय तृतीया के दिन और गन्ने के रस से। पहला 1 महीने के बाद राजा श्रेयांश ने दिया था अक्षय तृतीया के दिन, खीर से दिया था। ओ वाह, सबने सही जवाब, बहुत सारों ने, कि 1 साल के बाद में राजा श्रेयांश ने अक्षय तृतीया के दिन गन्ने के रस मतलब इच्छू रस से आहार दिया था, है ना। वो हम अक्षय तृतीया का दिन हर साल बड़े ही होशोल्लास से हम मनाते हैं। ट्रू और फॉल्स, जीव के साथ घुल मिलकर रहने वाले अजीब शरीर, मतलब आत्मा प्लस शरीर, ठीक है, को जीव मोटे तौर पर कह दिया जाता है। मतलब यानी जीव किसको कहते हैं? जैसे हाथी, चींटी जा रही है, चल रही है, तो हम बोलते हैं अरे चींटी को मत मारो, वो तो जीव है। तो ये सही जवाब है कि गलत? तो हम, यस, सही जवाब है, क्योंकि उसको बोल दिया जाए, व्यवहारिक रूप से बोल दिया जाता है कि जिस शरीर में भी आत्मा अभी विद्यमान है उसको हम जीव कहते हैं, है ना, और उसको हम संसारी जीव कहते हैं, ठीक है। मन को गंदा करते हैं, क्या क्या गंदा करते हैं देखते हैं। मुंह में बदबू आती है तब गंदा हो जाता है मन, अपने आप को दूसरे से बड़ा समझना, किसी पर अधिकार करना, 2 और 3, मतलब दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन दोनों सही हैं इस क्वेश्चन के लिए। सही जवाब, अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने से भी मन गंदा होता है, और किसी पर अपना अधिकार करना, उसको कब्जे में ले लेना, उससे भी हमारा मन गंदा होता है। तो इसलिए दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, पर मुंह की बदबू से मन का कोई रिलेशन नहीं है। तो जिसने जिसने भी 2 और 3 पे क्लिक किया है उसका जवाब सही है। अमित जी टॉप पोजीशन पे हैं, फिर उसके बाद में तृप्ति जी, रंजना जी, निशा जी और सुनील जी। ट्रू और फॉल्स, जो लोक में महान हो उसे मंगल कहते हैं। ट्रू और फॉल्स, जो लोक में महान हो उससे मंगल कहते हैं। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। फॉल्स, तो ट्रू क्या है? सही जवाब क्या है इसमें? मतलब फॉल्स सही है, तो जो लोक में महान हो उसको क्या कहते हैं? उत्तम कहते हैं। जो लोक में महान होते हैं उसको उत्तम कहते हैं। मंगल तो जो कल्याण करते हैं, है ना, तो लोक में जो महान है उसे उत्तम कहते हैं। वो हमारा सही जवाब था। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आएगा। तो फॉल्स जिसने भी करा है वो सही जवाब है। बस अब 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। कार्योत्सर्ग का अर्थ क्या होता है? अपने शरीर का ही विचार करना, अपने शरीर का राग और ममत्व छोड़ना,
अपने शरीर से द्वेष करना। इनमें से कौन सा सही जवाब है? लाल वाला कि ब्लू वाला कि येलो वाला? सही जवाब एवरीवन, अपने शरीर का राग और ममत्व छोड़ना ही कार्योत्सर्ग का मतलब होता है। तीर्थंकर कौन होते हैं? दूसरे नंबर पे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। जिन्हें तीर्थंकर नाम कर्म महापुण्य का उदय होता है, समौशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, वो तीर्थंकर होते हैं। जिन्होंने 8 कर्म का नाश कर लिया है वो तीर्थंकर होते हैं। कि पहला और दूसरा? आई थिंक सही जवाब है 8वां, सॉरी 8 जिसने करा है। इसमें भी कुछ रेड में आ क्यों नहीं रहा है लिखा हुआ, देखना पड़ेगा। बट सही जवाब है जिसने तीर्थंकर नाम कर्म महापुण्य का उदय होता है और समौशरण आदि से विभूत होते हैं, उनको तीर्थंकर बोलते हैं। अनंत परमेष्टि को नमस्कार मंत्र में सिद्ध परमेष्टि से पूर्व नमस्कार किया गया है। क्यों? क्योंकि मंदिर में उनकी ही प्रतिमा होती है। अरिहंत परमेष्टि के सिद्ध परमेष्टि से ज्यादा गुण होते हैं, वही हमारी मांगे पूरी करते हैं। अरिहंत परमेष्टि के उपदेश से हमारे प्रयोजन मतलब मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। कौन सा सही जवाब है? सही जवाब, अरिहंत परमेष्टि के उपदेश से हमारे प्रयोजन मतलब हमारा प्रयोजन क्या है? मोक्ष में जाना, मोक्ष मार्ग में जाना। मेरा धाम पाठ के आधार पर मेरा काम मात्र है। खाना बनाना, पढ़ाई करना, जानना या ऑफिस जाना? सही जवाब, जानना ही मेरा काम है। देखिए स्कोर बोर्ड पे क्या है। अमित मेहता जी टॉप पोजीशन पे, फॉलोड बाय तृप्ति जी, रंजना जी, निशा जी और स्वाति जी। वाह, बधाई हो स्वाति जी, आप स्कोर बोर्ड में आ गई हैं। और निशा जी को भी। ये थोड़ा वर्तमान में 6ठे तीर्थंकर कौन है, 8वें तीर्थंकर कौन है और 18वें तीर्थंकर कौन है? पद्म प्रभु, चंद्र प्रभु, अरनाथ, पद्म प्रभु, चंदा प्रभु, अरनाथ, पद्म प्रभ, चंद्र प्रभ, अरनाथ या सुमतिनाथ, चंद्र प्रभु, मल्लीनाथ? यस, छठा पद्म प्रभु जी बोलते हैं ना, प्रभु बोलते हैं ना, जबकि वो नाम क्या उनका? प्रभु। चंदा प्रभु बोलते हैं ना, पर उनका सही नाम है चंद्र प्रभु। और 18वें अरनाथ, अरनाथ नहीं है, अरनाथ है। आप उस चैप्टर में फिर से पढ़िएगा तो आपको सही नाम पता चल जाएंगे। ठीक है, चलिए तृप्ति जी। ओहो, क्या बात है तृप्ति जी, आपने तो छलांग लगा दी। तृप्ति जी फर्स्ट टॉप पे हैं, अमित जी, रंजना जी, रचना जी और स्वाति जी। रानी सुनंदा के पुत्री और पुत्र, पहले नंदा के थे अब सुनंदा के। सुंदरी और भरत चक्रवर्ती सहित 100 पुत्र, ब्राह्मी और बाहुबली, या सुंदरी और बाहुबली, या ब्राह्मी और भरत चक्रवर्ती सहित 100 पुत्र? सही जवाब, सुंदरी और बाहुबली, क्योंकि नंदा के पुत्र कौन थी? पुत्री ब्राह्मी, और भरत और उनके सहित 100 पुत्र वो नंदा के थे। तो सुनंदा के क्या थे? सुंदरी और बाहुबली। ब्रह्मोकार मंत्र को महामंत्र क्यों कहा है? निष्काम वंदना के कारण, मन की शरण लेने से मंत्र की शरण लेने से सर्व दुखों का नाश, सच्चे सुख की प्राप्ति, व्यक्ति विशेष को नमन न करके गुणों को नमन किया गया है। कि सभी जवाब सही हैं। अगर ये ऐसा है तो ग्रीन वाला। सभी जवाब सही हैं, क्योंकि
निष्काम वंदना है, लाइक हम कोई कामना नहीं करते हैं नमोकार मंत्र में। ऐसा नहीं है कि तुम इनको करोगे तो तुम्हारी ये मनोकामना पूरी होगी। मंत्र की शरण से सर्व दुखों की नाश, और सच्चा सुख क्या है? मोक्ष का सुख। और व्यक्ति विशेष को नमन नहीं किया गया है, गुणों को नमन किया गया है, इसलिए तीनों ही सेंटेंस सही हैं। इसलिए जिसने जिसने ग्रीन पर टिक करा है, जो कि सभी लिखा हुआ है, उसका सही जवाब है। सिर्फ 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आधि और व्याधि का मतलब क्या होता है? आधि और व्याधि का मतलब क्या होता है? ये आया था चैप्टर में। आदि का मतलब होता है मानसिक, कि व्याधि का मतलब क्या है? मानसिक और शारीरिक, या सामाजिक और मानसिक, या शारीरिक और मानसिक? सही जवाब मानसिक और शारीरिक। ठीक है, ये ऐसा ना, आदि व्याधि का नाम नहीं है, ये जिस पोयम में आया है ना, आप देख लीजिएगा। तृप्ति जी स्टिल ऑन लीडिंग पोजीशन। 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। हम जिनेंद्र देव के दर्शन करने क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे घर की परंपरा है कि जाओ मंदिर दर्शन करो, सोशल गैदरिंग के लिए, कि वहां सब लोग मिलेंगे, कि हमारी इच्छा पूरी होगी, या परिणामों में निर्मलता? सही जवाब। मंदिर में प्रवेश करते समय निस्सही क्यों बोलते हैं? सही जवाब है सभी सांसारिक कार्यों का निषेध करने के लिए। हाँ, निश्चय बोलना है। बहुत सही। तृप्ति जी, अमित जी, रंजना जी, स्वाति जी और रचना जी स्कोर बोर्ड में हैं। देखिए 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं, देखते हैं कौन आगे पीछे होता है। ओम शब्द किसका प्रतीक है? सिद्ध का, साधु का, कि पंच परमेष्टि का, कि अरिहंत का? ये जवाब पंच परमेष्टि का है ओम, और हमने पढ़ा भी था कि कैसे हैं। तृप्ति जी टॉप पे, अमित जी, रंजना जी, स्वाति जी और रचना जी। लास्ट क्वेश्चन है, साष्टांग नमस्कार, अपने शरीर के 8 अंगों को झुकाते हुए नमस्कार करना गवासन भी कहा गया है। 2 पैर, 2 हाथ, हिप्स, पीठ, हृदय, सिर 8 अंग हैं। इसमें से तीनों सेंटेंस सही है, तो आपको सही सभी पर क्लिक करना है। हाँ, सभी को ही सही है। देखिए अब फाइनल स्कोर आ गया है, पोडियम आ गया है। लेट्स सी, तीसरे स्थान पे रंजना जी हैं, दूसरे स्थान पे अमित मेहता जी हैं, और तीसरे स्थान फर्स्ट पे हैं तृप्ति जी सभी को, और बाकी स्वाति जी, सुनील जी और बाकी सभी को बहुत बहुत बधाई है। आप लोगों ने कितने अच्छे से इस टास्क को पूरा किया और बालबोध को कितने अच्छे से समझा, आज पता लगा है। तो प्लीज वापस पढ़िए, और कोई भी क्वेश्चन है वापस पूछिए, और बालबोध को कंटेस्ट करिए। ऐसा मत समझिए कि छोटे बच्चों वाली चीज है, हमें तो बस आगे बढ़ना है। ये छोटी छोटी चीजें पक्का करेंगे तो हम आगे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। मेरा नाम स्वस्ति है, स्वास्ति नहीं है। ओ स्वस्ति है, यस यस यस, सॉरी। चलिए अब आप आते रहोगे ना, आपका चेहरा दिखेगा तो नाम एकदम बिल्कुल सही से निकल जाएगा, है ना? तो इसलिए ऐसा हो पाता है। चलो आप दिखी ना स्वाति, स्वस्ति। चलो ओके, नेक्स्ट टाइम क्लास में भी आओ तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मम्मी के साथ में बैठे हो, मम्मी क्लास में आती है डेली?
रंजना जैन यही है। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है ना। मैं बंद करती हूँ। थोड़ा कोई फीडबैक बताइए कैसा लगा आज का गेम, क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लगता है। कुछ फीडबैक हो, टाइमिंग्स और ज्यादा बढ़ाने हो तो अपन कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। अच्छा, त्रिपति मजा जी आया। अपनी शक्ल दिखाइए, आप फर्स्ट महिलाएं आए हैं त्रिपति जी। त्रिपति जी आप अपनी शक्ल दिखाइए, वीडियो ऑन कीजिए। मजा आया। मजा आया। ओके। नहीं ठीक है, पर सबने ऐसा नहीं कि ज्ञान वो भी बहुत फर्स्ट मिला। फर्स्ट सेकंड की यहाँ पे कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं है। जिसने आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छी पढ़ा। बट आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये भी बहुत अच्छा है। मैं तो सभी को, और जो क्लास में रेगुलर आ रहे हैं उनको तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, है ना। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। होप अच्छा लगा होगा। और आज हम कितना टाइम बचा है, 8:38, दैट मीन्स आधा घंटा है हमारे पास, मतलब लेस देन। और हम अपनी बालबोध 2 का चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर आप कर देंगे क्या सुनील जी, स्क्रीन शेयर बालबोध 2 की, या मैं करूं? आप मैं कर देती हूँ। कर लीजिए। जब तक रूही जी शेयर कर रही है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये किसके सही हुए किसके सही नहीं हुए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबने कोशिश करी और सबने पार्टिसिपेट करा, ये इम्पोर्टेंट है। और इस क्लास में, क्लास खत्म होने के बाद भी बाल बोध एक खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी आपको वो रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि सबके सब आंसर सही नहीं थे। इसलिए जो हमको थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक दो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्वेश्चन भी थे, और कई बार हम जान के भी ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि भाई आपका कितना क्लैरिटी है। तो बाल बोध एक खत्म हो गई है, लेकिन आप पढ़ते रहिए, उसको कंठस्थ कर लीजिए। और आज हम बाल बोध भाग 2 को शुरू करते हैं, ठीक है। कि मैं अपना शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। ठीक है। बहुत पाठमाल आपको ये पीडीएफ मिल गए होंगे सब, है ना। उसी पीडीएफ में जो बालबोध 2 का है पहला चैप्टर हम लेंगे। इस देखिए यहाँ पे ना विषय स्तुति होती, मतलब विषय सूची होती है। तो पहला है देव स्तुति। तो देव स्तुति में है ये पहला, हम अभी ये तो नहीं करेंगे। पहला पाठ देव स्तुति, इसको कैसे बोलते हैं किसी को पता है? अगर ये वाला आपको दिख रहा है तो आप बोले कि देव स्तुति हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए हम मंदिर जाते हैं तो नमो हरियंताणम तो बोल दिया भगवान के सामने, चत्तारी मंगलम भी बोल दिया। अब इसके बाद में जब मंदिर तक जाते हैं, आपके घर से मंदिर तक जाते हैं, तो आप सिर्फ कषाय करते हुए जाएंगे कि अरे मेरे को ये बनाना था, मैं ये बना कर आई हूँ, है ना। तो अब भगवान के पास जाने के लिए भी इतने उत्साहित होना और उन्हीं का ध्यान करते रहना, तो उतने टाइम के पीरियड में जिससे तो आप क्या बोलेंगे। तो ये जो देव स्तुति होती है ना, ये उस टाइम को फिल करने के लिए होती है। जैसे हम कभी तीर्थ वंदना करते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, तो एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाने के लिए हम राधा दिन बातें ना करें, एक दूसरे के साथ में चिट चैट ना करें, मतलब और इधर उधर की बातें ना करके हमको ये सब देव स्तुति आएंगी ना, तो हम उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये देव स्तुति होती है कि मंदिर में जाके देव की स्तुति, स्तुति ने देव की महिमा गाना, है ना। तो ये देव की महिमा गा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बताएंगे भगवान कैसे हैं, हमको उनकी पूजा कैसे करना चाहिए। तो इसका राग है वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस, ज्ञानु भानु का उदय करो मम, मिथ्यातम का होय विनाश। किसकी सुनी हुई है ये? किसी की सुनी हुई है? हाँ रचना जी की। हाँ है ना,
ये हम बचपन में बहुत हमको मतलब मम्मी पापा लोग, दादी नानी, ये सब बहुत सुनाया करते थे, तो हमको उस टाइम की याद है। जीवों की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहें कदा, परदन कबहु न हरहु स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा। ठीक है, ये 4 लाइन है, अपन शुरुआत करते हैं। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर। तो हमारे देव कैसे हैं? देवों की क्या विशेषता है? हमने बालबोध 1 में क्या पढ़ा था? देव किसे कहते हैं? क्या था 3 विशेषताएं? कौन बताएगा? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, हाँ, सरोज जी आप वितरागी, बताओगे। वितरागी, वीतरागी, यस। सरोज जी आप समवसन, तीसरी चीज बताओगे? तीसरी चीज? समवसन, नहीं भारती जी, मैं ना सरोज जी से पूछ रही थी। सरोज जी तीसरी क्या क्वालिटी बताई थी बालबोध 1 में? राग द्वेष खत्म हो गया। हाँ, यस, राग द्वेष खत्म हो गया है। यस, दैट्स फर्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड अ वीतरागी। दूसरा था सर्वज्ञ। तीसरा था हितंकर, हितोपदेशी, हितोपदेश, है ना? तो 3 बताए थे ना बालबोध 1 में भी। तो कोई पूछे कि अरिहंत की क्या डेफिनेशन है, कोई से देव की क्या डेफिनेशन है, तो क्या है? वीतरागी, वीतरागी, दूसरा सर्वज्ञ, तीसरा हितोपदेशी। तो देखिए यहाँ पे पहला वर्ड भी क्या आया है? वीतरागी। दूसरा वर्ड भी आया सर्वज्ञ। तीसरा वर्ड आया हितंकर। हितंकर मतलब हितोपदेशी। हितोपदेशी मतलब जिसका उपदेश अच्छा है। हितंकर मतलब मेरे हित को करने वाला, किसी का और का हित नहीं, मेरा हित जो करेगा, जिससे मेरा कल्याण होगा, ऐसे देव, ऐसे देव के पास मैं आया हूं जो वीतरागी हैं। वीतरागी मतलब अभी बताया था, वीतरागी मतलब जिसका राग बीत गया है, जिसका द्वेष हट गया है, मतलब राग द्वेष जो के पास नहीं है, रंच मात्र भी राग द्वेष नहीं है, ऐसे भगवान। और ऐसे भगवान जिसको सभी चीज का नॉलेज है, उनसे कुछ छुप नहीं सकता। तीनों लोक के, तीनों सभी जीवों के, सभी द्रव्यों की, सभी पर्यायों की, सब उनका भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल एक साथ युगपत जानने वाला वैसा ज्ञान किसके पास है? सर्वज्ञ के, मतलब भगवान के पास है। तो ऐसे भगवान जिनकी 3 क्वालिटीज हैं, जो राग द्वेष रहित हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, ऐसे देव हैं। और भविजन की अब पूर्ववास। भविजन, भविजन मतलब भव्य जन, और भव्य मतलब देखिए 2 टाइप के जीव है। भव्य मतलब जिसका बेड़ा पार, मतलब जिसका बहुत बेड़ा पार होने वाला है, मतलब जिसको सच्चा सुख प्राप्त होने वाला है, उस सच्चे सुख को प्राप्त करने का अधिकारी है, उसको बोलते हैं भव्य। एक होता है अभव्य जीव और एक होता है भव्य जीव। तो भव्य जीव की ना 2 डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे जीव जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, जैसे एक मूंग है, अपन स्टोर, सभी घर में अभी या तो सब लेडीज हैं, सब अपने अपने घर में एग्जाम्पल मूंग का डब्बा है। ठीक है, तो मूंग का डब्बा, उसमें क्या पूरे साल भर के मूंग किचन में रखते हैं, मतलब रोज एक छोटे डब्बे में निकाल लेते हैं ना बड़े डब्बे से। तो बड़ा बड़ा डब्बा कहाँ रखते हैं? स्टोर रूम में रखते हैं, मतलब कहीं अलग रखते हैं या ऊपर रखते हैं, है ना? और जो रोज के काम आने वाला है ना, ज्यादा काम में आने वाला है, उसको छोटे डब्बे में रखते हैं, रखते हैं कि नहीं? तो देखिए कभी कभी क्या होता है, स्टोर रूम से जब हम मूंग निकालने जाते हैं, तो कभी कभी मूंग गिर जाते हैं, गिरते हैं कि कभी कभी गिर जाते हैं ना। तो वो मूंग, और एक ऐसा मूंग जो छोटे डब्बे में है, और एक मूंग जो आज हमने मूंग चढ़ाया, सीटी लगाई, तो जो मूंग है ना, जो मूंग सीटी लग के मतलब वो गल गए, ठीक है, एक वो मूंग है। और एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीटी लगाई पर वो मूंग कभी होते ही नहीं है, तो उनको पकने की क्षमता है ही नहीं, है ना? और एक मूंग क्या है, जो डब्बे में उससे नीचे गिर गया है,
क्या बोलते हैं, जब भरते टाइम पे, तो उसकी तो कभी बारी आएगी ही नहीं पकने की, है ना। तो इसमें 3 टाइप के हैं, एक जिसकी बारी आएगी नहीं और पर उनके क्षमता है, उसको पकने की क्षमता है, और एक जो पक गया है, और एक जो कि डाला भी है पकाने के लिए भी, पर फिर भी उसमें इतनी क्षमता ही नहीं कि वो पके। तो जिसमें क्षमता ही नहीं है उसको बोलते हैं अभव्य, और जिसमें क्षमता है उनको बोलते हैं भव्य। और उसमें भी 2 टाइप के, एक भव्य ऐसे कि उनमें क्षमता तो है पर उसको उनको चांस ही नहीं मिलेगा, और एक भव्य है जिनको चांस मिल जाएगा, और जैसे कि जिसको सीटी लगी कुकर में और वो पक गए। तो समझ में आया ना भव्य का। और एक एग्जाम्पल दिया जाता है सभी अपने शास्त्रों में, कि जैसे एक माँ है, मतलब पर उसको बच्चा नहीं हो सकता, ठीक है, तो यानी कि उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वो उसको पैदा करने की उसके पास में ऐसा नहीं बन पाया कि वो बच्चा पैदा कर सके। और एक है जो जिसकी शादी नहीं हुई है, तो जिसकी शादी नहीं हुई है पर उसके पास में वो तो है कि वो माँ बन जाएगी बाद में, और एक है जो माँ बन गई है। तो भव्य यानी जो ऐसा जो बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती, वो अभव्य के नहीं, अभव्य मतलब मैं उसे कम वो नहीं कर रही हूँ, बट उस टाइप का यहाँ एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। अब बोले भविजन की अब पूर्ववास, तो भविजन कौन है, जिनकी इच्छा, जो मोक्ष जाने की क्षमता रखता है, इच्छा रखता है, ठीक है, उनकी क्या है अब पूर्ववास, कि हे भगवान ऐसे भव्य जीवों की क्या करो, पूरी करो आस, मतलब इच्छा, है ना। हे भगवान हम तेरे पास आए हैं पर हमारी इच्छा पूरी करो। तो देखो भविजन की इच्छा किस टाइप की होती है, अब नीचे देखे देंगे। ज्ञानु भानु का उदय करो मम, मिथ्या तम का हो विनाश। ज्ञान और भानु, भानु मतलब पता है सबको, भानु मतलब सूरज। सूरज, है ना। तो यहाँ पे उसका उदय करो, पर भानु के आगे क्या लग गया, ज्ञान। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे उपमा दी है, जो हमारा सम्यक ज्ञान है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो हमारा ज्ञान है, केवल ज्ञान, सर्वज्ञ, ऐसा कि भगवान हमको सही सम्य सही ज्ञान का हमारे पास उदय हो जाए। जैसे ही सूरज उगता है तो अंधेरा चला जाता है ना, दोनों काम साथ में होते हैं ना। वैसे ही हमारा अगर सम्यक ज्ञान हमारा प्रकट होगा तो हमारा मिथ्या तम का हो विनाश। तो जो मिथ्या मतलब गलत मान्यता, तम मतलब अंधेरा, तो मेरे मिथ्यातम का मतलब अंधकार रूप मिथ्या रूपी अंधकार का नाश हो। तो देखो सूर्य क्या करता है, उजाला करता है, और अंधेरे को नुकसान, अंधेरे का नाश होता है। वैसे ही ज्ञान का विकास होगा तो हमारे अज्ञान का नाश होगा। तो मिथ्या मतलब मिथ्या मान्यता, गलत मान्यता, अज्ञानता, ठीक है। जीवों की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहें कदा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या 5 पापों के बारे में बताया, जीवों की हम करुणा पालें, जीवों की करुणा पाले, कैसे पाल सकते हैं, कौन से पाप में आएगा, हेलो। जीवों की हम करुणा पालें, ये कौन सा पाप है, मतलब पाप नहीं है, पाप का अपोजिट हिंसा, सही जवाब। तो हम करुणा कब पालते हैं, कौन है, प्लीज अनम्यूट हो जाइए प्लीज। हाँ, तो जीवों की हाँ सरकार। सुनील जी आप म्यूट कर सकते हैं क्या। हाँ आ रही है। ठीक है मैम, तो सर्विस के लिए कब विजिट करेंगे सर? वो मैं अभी बात करके लगवा दूंगी फोन। ओके सुनील जी, विनोद जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। हाँ, तो देखिए जीवों की हम करुणा पालें, मतलब हमारे पास हिंसा हमारे पास हिंसा वाला पाप नहीं हो, क्योंकि अब हिंसा का पाप नहीं, इसका मतलब हम सबसे करुणा करते हैं। चींटी भी जा रही है, भले वो हमारे खाने पे बार बार चढ़ रही है पर फिर भी, या मच्छर बार बार आ रहे हैं बट फिर भी हमारे पास में क्या, हम हिंसा नहीं करेंगे, उसके ऊपर करुणा पालेंगे। झूठ वचन नहीं कहें कदा, तो ये कौन सा पाप में, हिंसा, झूठ वाले वचन नहीं कहेंगे, यानी झूठ नहीं बोलेंगे। परधन कबहु न हरहु स्वामी,
पर मतलब दूसरा, धन मतलब धन, कबहु न हरहु स्वामी, यानी उनका धन कभी हरेंगे नहीं उस स्वामी से, यानी जो दूसरों की चीज है उसको नहीं लेंगे, तो वो क्या हुई, चोरी। ब्रह्मचर्य व्रत रखें सदा, तो ब्रह्मचर्य यानी अपने ब्रह्म में निवास करना, ब्रह्म मतलब आत्मा में निवास करना इज मेन, पर अपनी उसमें बोलते हैं ब्रह्मचर्य मतलब हम एक ही स्त्री, एक ही अपने पति या अपने पत्नी के साथ ही संबंध रखेंगे, बाकी किसी के साथ नहीं। तो ब्रह्मचर्य व्रत रखें सदा, तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, तो तृष्णा यानी कि हमारे पास बहुत ज्यादा चीजों की पाने की आकांक्षा, ऐसा लोभ बढ़े न हमारा, तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा। तो देखिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, कुशील का अपोजिट परिग्रह है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो तृष्णा लोभ बने बढ़े न, यानी हमको उतनी चीज खरीदें या पाने की इच्छा रखें जिससे हमारा काम चल जाए, हमको ऐसा नहीं ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो मेरा का जो लोभ है ना वो बढ़ता नहीं रहे, क्योंकि ये लोभ तो कभी पूरा होगा क्या, क्योंकि जब तक वो चीज नहीं मिलती है तब भी हम दुखी, वो मिल जाए तो वो कब चली जाएगी तब भी दुखी, और वापस और पाने की इच्छा में फिर हम दुखी, तो और मिल भी जाए तो क्या हमको शांति मिलती है क्या। तो इसलिए जितना मिला उसको अच्छे से, और जो नहीं मिला उसको सहजता से स्वीकार करके समता धारण करना है। तो लेकिन बोला ना, तोष सुधा नित पिया करें, तोष मतलब समता धारण करें, सुधा मतलब सुधा यानी अमृत, तो अमृत कैसा अमृत, तोष का, संतोष की का अमृत पान पिया करें। तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, तोष सुधा नित पिया करें, श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करें, दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करे प्रचार, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करे प्रसार। तो श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, यानी हमारा जो जैन धर्म है वो हमारा सबसे प्यारा है, हाँ उसकी सेवा किया करें, मतलब रोज सुबह मंदिर जाएं, जो भी कार्यक्रम है उसमें पार्टिसिपेट करें, जिनवाणी पढ़ें, जैन धर्म को हर जगह, जो आज हमने बाल बोध की क्लास में पढ़ा था वो अपने बच्चों को समझाएं, अपने पोते पोती को समझाएं, और हम भी उसी मार्ग पे चलें, और जहां जहां भी जिन धर्म का काम हो रहा है वहां पे मंदिर में जो अगर जिनवाणी सजाना है, साफ सफाई करना है या कोई कार्यक्रम करना है, उन सब में आगे रहना है। तो ऐसे ही जिन धर्म हमारा है उनकी सेवा करना है। तो ठीक है, दूर भगावे बुरी रीतियां, बुरी रीतियां मतलब जैसे खराब रीति होती है ना, दो टाइप की रीतियां होती है, जैसे एक रीति होती है सामाजिक कुरीतियां और एक होती है धार्मिक कुरीतियां। तो सामाजिक कुरीतियों में क्या है, सामाजिक कुरीतियों में जैसे लड़की विधवा, जैसे हस्बैंड मरा तो वो भी उसको भी अग्नि में जलाना, या फिर लड़की को नहीं पढ़ाना, या फिर जैसे तो जो भी कुरीतियां हैं, उन छोटी उम्र में शादी कर देना, तो ये सब कुरीतियां हैं, या दहेज प्रथा, ये सब सामाजिक प्रथाएं हैं, उनको हटाएं, और धार्मिक जो भी धर्म से रिलेटेड जो गलत है, जिसमें देव शास्त्र गुरु की अवहेलना हो रही हो, अविनय हो रहा है, उनको जो मार्ग सच्चा मार्ग है, जो हमें मोक्ष मार्ग में नहीं, जो चीजें मतलब जो पाप की क्रिया में लगा रहा है, धर्म के नाम पे पाप की चीजों में लगा रहा है, उन सबको हम बोलेंगे धार्मिक कुरीतियां। जैसे दूसरे लोग क्या धार्मिक कुरीतियों में क्या बोल करते हैं कि इसकी बलि चढ़ा देंगे तो हमारा धर्म बढ़ेगा, तो ये सब चीजें धार्मिक कुरीतियों में आती हैं। तो हमारे धर्म अभी भी हमारे सामने भी जो चीज ऐसा लग रहा है तो उसके सामने बोला जाए कि ये चीज सही नहीं हो रही है, ठीक है। तो दूर भगावे बुरी रीतियां, सुगध रीति का करे प्रचार, जैसे सबको हम क्षमा करें,
सबको बहुत अच्छे से बताएं, मिलजुल कर रहें। ऐसा नहीं कि बस एक दूसरे के विचार नहीं मिले, जरूरी नहीं है सबके अपने अपने विचार मिलना, तो भाई तू तेरा हिसाब से, मैं मेरे हिसाब से, पर उनके बीच में बैर नहीं करना, सब मिलजुल कर रहना, ये सब सुगत रीति का करे प्रचार। ठीक है, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करे प्रसार। अभी हम फूट पड़ने लगेगी, एक दूसरे को देखेंगे नहीं, राग द्वेष करते रहेंगे, तो ऐसा हमको महावीर भगवान समझा है क्या? नहीं, हमको तो हमारे धर्म की उन्नति का प्रचार करना है, प्रसार करना है। ठीक है, तो ये धर्मोन्नति का करे प्रसार। सुख दुख में हम समता धारे। देखिए, सुख आए कि दुख आए, देखिए आपको भले सुख हो, जैसे कि आज बहुत अच्छे से हमने काहूट गेम खेला, बहुत सुखी हो गए, या हमको ऐसा लगा हम और कर सकते हैं, दुख हो गया, दोनों में समता धारण करना है कि आज सुखी हो तब भी फूल के कुप्पा नहीं होना है, दुखी हो तो भी फूल के कुप्पा नहीं होना है। हमको क्या करना है? समता धारण करना है। रहे अचल जिमि सदा अटल। हमको कैसे अटल रहना है? अचल, बिल्कुल। कौन से पर्वत की तरह? सुमेरु पर्वत की तरह, जो कि बीच में विराजमान है जम्बू द्वीप के, ऐसा जिसको कोई हिला नहीं सकता, जो अटल है। ऐसे जैसे कभी कभी होता है ना, हम ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि बहुत बहुत सपोज हमारे घर में किसी को बीमार है और वो बहुत सीरियस है, और हमको या हमारा बोले कि बहुत घाटा हो गया है, तो हम कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में भी हम अपना जो न्याय मार्ग है ना उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी के पास चले जाते हैं कि भगवान हमको ये दे दो, मैं ये दान दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये चलाऊंगा, जैसे मान्यता लेते हैं ना, वो सब, यानी कि जो हम अभी तक करते आए हैं, जो सही तरीका है, हम उसी को लेके चलें। ठीक है, धर्मोन्नति का अचल रहे जिमि सदा अटल। चाहे कोई भी हो, मैं रात्रि में नहीं खाना है तो मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को भले कितनी दवाई चाहिए, पर मैं ऐसी दवाई कोई यूज नहीं करूंगा जिसमें अभक्ष्य हो। तो ये हमारे जो चीज है वो उस पर अटल रहना है। ठीक है, न्याय मार्ग को लेश न त्यागे। चाहे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बट न्याय मार्ग जो सही है, हम गलत तरीके से व्यापार नहीं करेंगे, हम गलत चीजें नहीं बेचेंगे जो हमें नहीं बेचना है। हम जैन हैं, अगर हम हमारी दुकान पे अंडा बेचने से दुकान बहुत अच्छी चल जा रही है तो हम फिर भी ऐसा नहीं करेंगे, या हमारा जो मतलब सट्टा है या कुछ भी है, वो हम ऐसा वाला काम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। न्याय मार्ग से लेश न त्यागे, हम चोरी नहीं करेंगे, मतलब ऐसे काम नहीं करेंगे। वृद्धि करे निज आत्म बल। कौन सा आत्म? अपने बॉडी का। यहाँ पे कौन सा बल बढ़ाना है हमें? शरीर। यहाँ पे कौन से बल की बात करिए? आत्मा का बल, यानी हमको आत्मा को इतना प्योर बनाना है कि उसमें वृद्धि करते रहना है ना। प्योरिटी प्योरिटी प्योरिटी, इतना स्वाध्याय, इतना भगवान, इसी से रिलेटेड दिन भर आत्मा की बात हो, और हमेशा वेद विज्ञान करते रहें कि मैं आत्मा हूं, उसके लिए जो सही है मैं मुझे वो करना है। अष्ट कर्म के जो दुख है तू है, तिनके क्षय का करे उपाय। हाँ, कितने कर्म है हमारे मेन अटैच, वो क्या है? वो जब तक है तब तक हमारे पास दुख है, जैसे ही वो हटे तो क्या हुआ? आठों कर्म हटेंगे तो क्या बन जाएंगे? आठों कर्म हटेंगे तो क्या बन जाएंगे अपन? सिद्ध बन जाएंगे, है ना। तो और सिद्ध बने यानी कि पूर्ण सुखी। तो आठों कर्म के दुख हेतु हैं, तिनके क्षय का करे उपाय। तो उनके हमेशा 8 कर्म हमारे से कैसे हटे, मेरे पास हटे भी और आगे न भी लगे, तो ऐसे हमेशा हम प्रयत्न करते रहेंगे। एक दिन हमें ऐसा बहुत गुस्सा आया, उस दिन कंट्रोल कर लिया, सोचा अरे सामने वाला भी तो आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, वो तो अभी उसका ऐसा ऐसा योग बना है, इसलिए तो कुछ भी ऐसे तत्व विचार करके उस टाइम पे हम अपने 8 कर्म मतलब कर्मों का और बढ़े ना, ऐसा हम उपाय करते रहें। एवरी टाइम हम उस चीज में आगे बढ़ते रहें। ठीक है, प्रयत्न करते रहें। नाम आपका जपे निरंतर, विघ्न शोक सब ही टल जाए।
आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मेल नहीं चढ़े कदा। विद्या की हो उन्नति हम में, धर्म ज्ञान हूँ बड़े सदा। हाथ जोड़ कर शीश नमावे, तुमको भविजन खड़े खड़े। यह सब पूरो आस हमारी, चरण शरण में आन पड़े, चरण शरण में आन पड़े। तो देखिए लास्ट की 4 लाइनें हैं। आत्म शुद्ध हमारा हो रे, पाप मेरे नहीं चढ़े कदा। ठीक है, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती रहे, पाप हम नहीं करे, पाप का मेल नहीं चढ़े। विद्या की हो उन्नति हम में। तो यहाँ पे कौन सी विद्या की बात करी है अमित जी, बीना जी? यहाँ पे कौन सी विद्या की बात करी है? MBBS या इंजीनियरिंग की? आत्मविद्या की। हाँ, आत्मविद्या की बात करी है कि हमको आत्मविद्या ने आत्मा को जाने। और आत्मा को जानेंगे कैसे? जिन्होंने आत्मा को जान लिया है उनके द्वारा बताया है कि देखो ऐसा ऐसा है। वो कहाँ लिखा हुआ है? जिनवाणी में। और जिनवाणी पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा पता चलेगा। तो हमारे में करते करते मतलब जिनवाणी पढ़ते हुए हमारा और शुद्ध होता जाएगा। हमारा जो ज्ञान है वो खिलता जाएगा और एट लास्ट जाकर हमको आत्मा का ज्ञान होगा, वो अपने अनुभव से होगा। ठीक है, तो हमको विद्या की हो उन्नति हम में, धर्म ज्ञान हूँ बड़े सदा। हाथ जोड़कर शीश नमावे, तुमको भविजन खड़े खड़े। तो देखिए विनय कितना है कि भगवान मैं तुम्हारे पास हाथ जोड़ के आया हूँ, शीश नमाता हूँ। देखिए किसी के पास में कुछ लेने जाते हैं तो ऐसे अकड़ के जाते हैं क्या? नहीं ना, हम हमेशा कैसे जाते हैं? झुके हुए विनय से जाते हैं। तो ऐसे हाथ जोड़कर शीश नमावे, तुमको भविजन खड़े खड़े। हम इतने सारे भव्य जीव हैं, हम खड़े खड़े आपकी शीश नमाते हैं कि जितनी हमारी इच्छाएं, अभी हमने कितने पैराग्राफ पढ़े ना, उन सब में इच्छाएं तो थी, हे भगवान मेरे पाप नहीं हो, मेरा आत्मा शुद्ध हो जाए, सुख हम सुख दुख में समता ला रहे हैं, ये सब आशाएं है ना। यही तो लेने गए थे भगवान से, यही तो मांगा हमने। तो बोले ये जितनी भी हमारी आस है भगवान, हमको चरण शरण में आन पड़े, हम तुम्हारे चरणों में आए हैं, इतनी सब आशा लेके वो मेरी पूरी करो। तो ये सब आशाएं थी, किसकी थी? भव्य जन की। और ऐसा जीव जिसको ये अभव्य जीव मतलब दूसरे जीव जिसको मोक्ष नहीं चाहिए, वो उसकी कैसी आशा होगी? वो क्या किस टाइप की आशा लेकर आएगा? ये जो टाइप की आशाएं हैं और दूसरे टाइप की आशाएं, मतलब वो जो भविजन नहीं है वो कौन से टाइप की आशा लेकर आएगा? इसके विपरीत। विपरीत। वेरी गुड। तो कैसी विपरीत? एग्जाम्पल कोई दे सकता है क्या? जैसे भगवान हमारे हाँ, कौन बोलेगा? सुरभि जी, सुरभि जी बताएंगे किस टाइप की आशा होगी फिर? पैसा मिले ऐसा। हाँ, भगवान के पैसा पास लोग मिले। की वो जो अभव्य जीव होते हैं ना, उनकी आशाएं कितनी डिफरेंट होती हैं। ऐसी आशा नहीं होती कि मैं समता धारण करूं। वो तो क्या बोलेंगे? लोभ, मेरे को ये भी मिल जाए, मुझे मेरा घाटा हो गया है, सिर्फ 2 लाख की कमी है, भगवान कहीं ना कहीं से पूरी कर दो। या फिर अरे मेरे बेटे की बहुत अच्छी जगह नौकरी लगा दो, या मेरे बेटे की बहुत अच्छी जगह शादी हो जाए, बस उसका घर बस जाए, फिर मेरे को कोई चिंता नहीं, मैं मेरा काम करने लगूंगी। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसी आशा आती है कि नहीं? ऐसे कौन इन जीवों को वो आशाओं के छोड़ के इन्होंने कौन सी आशा रखी है? बट इनको पता है कि भगवान करने दें, भगवान कुछ नहीं करने वाले। अपनी आत्मा को शुद्ध करना है तो मुझे ही करना पड़ेगा, भगवान कुछ नहीं करेंगे। ये जो भवी जी ने ना भले आस लेकर आए हैं, व्यवहार से आए हैं कि भगवान के सामने आए हैं, पर अंदर मन में क्या विश्वास है? भगवान कुछ करने वाले नहीं है। पर ये जो जितनी भी आशाएं हैं वो मेरे पास है, और मैं इन आशाओं को पूरी करूं कि मैं न्याय को नहीं त्यागूं, सुख दुख में समता धारण करूं, मेरी विद्या की उन्नति हो, या फिर मैं अपने लोभ नहीं बढ़े मेरे, दूर बुरी रीतियों को भगाऊं, मेल मिलाप करूं, ये सब मेरे 5 पांव का नाश हो, ये सब मेरी आशाएं हैं और इन आशाओं को आप पूरी करो।
तो इस तरह से ये स्तुति। अब कौन पढ़ेगा? फटाफट सबको जगा देती हूँ, अभी तक सुला दिया था 15 मिनट से। कौन पढ़ेगा? शशि जी, अनुज जी, चलिए अमित जी पढ़ेंगे, अमित जी और तृप्ति जी आज। देव स्तुति का सारांश। हाँ। यह स्तुति सच्चे देव की है। सच्चा देव उसे कहते हैं जो वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। वितरागी वह है जो राग द्वेष से रहित हो और जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जानता हो, वही सर्वज्ञ है। आत्महित का उपदेश देने वाला होने से वितरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी कहलाता है। तृप्ति जी आप पढ़ सकते हो? हाँ, पढ़ सकती हूँ। हाँ। वितराग भगवान से प्रार्थना करता हुआ भव्य जीव सबसे पहले यह कहता है कि मैं मिथ्यात्व का नाश और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करूं, क्योंकि मिथ्यात्व का नाश किए बिना धर्म का आरंभ ही नहीं हो सकता। ये देखिए, ये लाइन को मैं बताती हूँ, धर्म का आरंभ नहीं हो सकता, यानी कि चौथा गुणस्थान बाद में बताएंगे ना। देखिए, धर्म का आरंभ तब होगा जब तक हमारे पास सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र प्राप्त नहीं होता। तो जो चौथा गुणस्थान होते हैं ना, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, तब से धर्म की शुरुआत होती है। तो भले ही उसके हाँ वो बात की बात है, पर हाँ इसका मतलब ये है, ठीक है, मिथ्यात्व को नाश किए बिना धर्म का आरंभ नहीं होता है। ठीक है, अब कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? सुरभि जी आप पढ़ोगे? कौन पढ़ेगा? सुशीला जी आप? अनु जी? शशि जी? ठीक है, पढ़िए, बिल्कुल क्वेश्चन ने बोला। मैं पढ़। इसके बाद वह अपनी भावना व्यक्त करता हुआ कहता है कि मेरी प्रवृत्ति पांचों पापों और कषायों में न जावे। मैं हिंसा न करूं, झूठ न बोलूं, चोरी न करूं, कुशील सेवन न करूं और लोभ के वशीभूत होकर परिग्रह संग्रह न करूं। सदा संतोष धारण किए रहूं और मेरा जीवन धर्म की सेवा में लगा रहे। हम अब बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। एक मिनट, अब इसके बाद में नेक्स्ट किसको पढ़ने का था? रचना जी आपको पढ़ना है? रचना जी हैदराबाद। हम धर्म के नाम पर फैलने वाली कुरीतियों, ग्रहित मिथ्यात्वादी और सामाजिक कुरीतियों को दूर करके धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में सही परंपराओं का निर्माण करें तथा परस्पर में धर्म प्रेम रखें। हाँ ठीक है, तो ये अपनी बात आ गई है। किसी को कुछ और उसमें आगे करना है? बहुत डिस्क्राइब किया जा सकता है इसको, पर हमें आधा घंटा था, इसलिए हमने जो मेन चीजें हैं वो हमने पढ़ ली। ठीक है, अब कौन? विनोद बालाजी आप पढ़ोगे? जी जी। हाँ। हम सुख दुख में प्रसन्न होकर फूल न जावे और दुख देखकर घबरा न जावे। दोनों ही दशा में धैर्य से काम लेकर समता भाव रखें तथा न्याय मार्ग पर चलते हुए निरंतर आत्मबल में वृद्धि करते रहें। मतलब बहुत अच्छी बहू आ जाए तो भी सबके सामने ऐसा नहीं बोले कि मेरी बहुत अच्छी बहू आ गई, और सॉरी गलत एग्जाम्पल है, आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, आठों ही, हाँ सॉरी, नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेगा? दुख के निमित्त है, कोई भी स्वभाव कर्म सुख का कारण नहीं है, अतः हम उनकी नाश का उपाय करते रहें। आपका स्मरण रखें जिससे सन्मार्ग में कोई विघ्न बाधा न आवे। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट अनुज कोठारी जी, प्लीज आप पढ़ोगे? अनुज जी? शशि जी? मैं कर लूं रीड? हाँ पढ़िए। हे भगवान, हम और कुछ भी नहीं चाहते, हम तो मात्र यही चाहते हैं कि हमारी आत्मा पवित्र हो जाए और उसे मिथ्यात्वादी पापों रूपी मैल कभी भी मलिन न करे तथा लौकिक विद्या की उन्नति के साथ हमारा धर्म ज्ञान, तत्व ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे। हम सभी भव्य जीव खड़े हुए हाथ जोड़कर आपको नमस्कार कर रहे हैं।
हम तो आपके चरणों की शरण में आ गए हैं। हमारी भावना अवश्य हो। पूरी हो। बहुत अच्छा, है ना, अवश्य पूरी हो। ऐसे हम भावना के साथ में मंदिर जाएं, ताकि हमारा लौकिक विद्या के साथ साथ में, क्योंकि हम व्यवहारिक रूप से यहाँ रह रहे हैं हमारी संसार में, तो लौकिक विद्या भी जरूरी है, साथ साथ में धर्म ज्ञान, तत्व ज्ञान भी निरंतर बढ़ता रहे। जैसे हम अपने बच्चों को ना दूसरी लौकिक पढ़ाइयों में तो बिल्कुल एकदम ऐसा कि ये है, उसके चक्कर में कभी कभी हम पाठशाला नहीं भेजते। तो हमें दोनों काम करने, उनको अच्छी पढ़ाई भी देनी है, पर साथ साथ में जो पाठशाला का टाइम है ना, उसको भी पक्का करना है कि नहीं बेटा तुमको ये तो करना ही है, साथ में तुमको ये भी पढ़ाई करनी, पर ऐसा नहीं है कि इसके बदले में आप ये छोड़ दो। तो दोनों साथ साथ में चलना चाहिए, ऐसा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस है, जल्दी से इसको करिएगा। यह स्तुति किसकी है? सच्चा देव किसे कहते हैं? कौन जवाब देगा? शोभा जी आप। यह स्तुति किसकी है? सच्चा देव किसे कहते हैं? ये स्तुति वितराग भगवान की है और सच्चा वितराग तीर्थंकर और सर्वज्ञ है। हाँ बिल्कुल सही, सही बात। पूरी स्तुति सुनाइए, लिखिए, ये तो नहीं हो सकता, पर आप पक्का इसमें ना यूट्यूब पे भी बहुत ये स्तुति का यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। तो सुबह उठते से, खाना बनाते टाइम पे, या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप वो चलाते रहिए, तो ये स्तुति याद हो जाएगी। ठीक है। उक्त प्रार्थना का आशय अपने शब्दों में मतलब बताना है, जो पूरी लिखी ना जितनी है उसमें, जैसे अपने यहाँ पे तो उनके शब्दों में बताइए आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या करा, वो आप लिखिएगा। या कोई बता सकते हैं एक दो चीज? सिर्फ 2-5 मिनट और लूंगी। कौन बताएगा इस स्तुति में आपने क्या सीखा? बीना जी, बीना जी आप बताओगे? भारती जी, भारती सेठ सिकंदराबाद, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, कौन बताना चाहेगा जल्दी से? तो सुनीता जी आप बताइए ना, बहुत कुछ भी। सुनीता जी चेन्नई। मतलब जो ये लाइंस दी गई है, ज्ञान भानु का हाँ, उदय करो। नहीं, ये वाला, ये इस जो अपन स्तुति पढ़ी, तो उसका थोड़ा सा सारांश बता सकते हैं आप? हाँ, इसमें हमको भविजन जीवों के बारे में समझाया गया है कि वो क्या होते हैं। तो भविजन जीव वो होते हैं जिनमें क्षमता होती, मतलब उनमें एक तत्व होता है कि उनको प्रोग्रेस करना है, दे वांट टू प्रोग्रेस। और अभवि जीव वो होते हैं जिनमें जिनको क्षमता आत्मा ही का नहीं। कल्याण करना है, भवि को बोलेंगे। हाँ। जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की या मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता होती है, उनको भव्यजन बोलते हैं। जिसको इच्छा होती है, जिसको भगवान की बातें, आत्मा की बातें सुनना अच्छी लगती है। जैसे आप लोग आए अपनी क्लास में, अपने ग्रुप में कितने सारे लोग हैं, पर वो कोई रेगुलर क्लास नहीं अटेंड। देखिए आपको कितनी इच्छा है, आप यहाँ पे सीखना समझना चाह रहे हैं। दैट मीन्स वी आर भविजन, है ना? ठीक है। तो फिर बुरी रीतियों के बारे में समझाया गया कि एक होती है सोशल इंजस्टिस जैसी एक बुरी रीति होती है, और एक होते है धार्मिक इंजस्टिस के सही काम करना, प्रिंसिपल पे खड़े रहना, अपने जो प्रिंसिपल्स है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल सही। और जो 5 महाव्रत के बारे में भी एक बेसिक समझाया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में। बहुत सही। ठीक है। और अष्टकर्म का कुछ थोड़ा सा? अष्टकर्मों का नाश करने के लिए हमको उपाय करना है ना? हम उपाय करें, बढ़ाए नहीं। ठीक है। विद्या की उन्नति हो, मतलब हमें तत्व ज्ञान भी बढ़ता रहे, हम ऐसा प्रयास करते रहे। विद्या का जो सूर्य भानु जो बताया गया है, विद्या का एनलाइटनमेंट हो हमें। तो जैसे हमारे पास सम्यक ज्ञान का प्राप्ति हो और मिथ्यात्व का नाश हो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट था, ये देव स्तुति किसकी है? ऐसे देव जो वितरागी हैं, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, है। तो स्टार्ट आप कभी भी करें तो मेन इससे कि देव स्तुति ऐसे देव से हमने भविजन आस कर रहे हैं, ऐसे देव जो कि वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सुनीता जी, रियली वेरी गुड।
ठीक है, तो अब हो गया है। इसमें ये वाले जो इसमें ना जो ये सब मेन पॉइंट दे रखे हैं मैं कि सच्चा देव कौन है। मैं एक मिनट में, जो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी वही सच्चा देव है, जो राग द्वेष से रहित हो वही वीतरागी है, जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जानता है वही सर्वज्ञ है, आत्महितकारी उपदेश देने वाला होने से वह हितोपदेशी है, मिथ्यात्व का नाश किए बिना धर्म का आरंभ नहीं होता, आठों ही कर्म दुख के निमित्त हैं, कोई भी शुभ अशुभ कर्म सुख का कारण नहीं है। देखिए, आठों कर्म में से भी ना कुछ जो कोई पुण्य प्रकृति वाले होते हैं जिसमें हमको बहुत अच्छा मिलता है, और कुछ पाप प्रकृति वाले होते हैं कि इसमें हमारा बहुत बुरा होता है। तो दोनों ही, चाहे पुण्य वाला हो कर्म, चाहे पाप का फल देता हो, दोनों ही कर्म खराब हैं। जिससे हमको बहुत धन संपदा मिलती हो वो भी कर्म है, पर वो भी कर्म बुरे ही हैं, है ना। तो दोनों आठों ही कर्म बुरे हैं। ज्ञानी भक्त आत्म शुद्धि के अलावा और कुछ नहीं चाहता, ना धन दौलत, कुछ भी लौकिक सुविधाएं कुछ नहीं चाहता। वो सिर्फ क्या चाहता है कि मेरा आत्म शुद्धि होती रहे, है ना। ये बहुत अच्छी देव स्तुति थी, अपन सब याद करें, और जो इसमें आशा है वैसी हमारी भी आशा बने, और हम उस आशा को पूरी करने में भगवान का निमित्त को बनाकर हम इसी का प्रयास करते रहें। उसी मंगल भावना के साथ में आज की क्लास समाप्त करना चाहूंगी। और जिनवाणी स्तुति कौन लेना चाहेगा? कुछ क्वेश्चंस हो तो बात कर सकते हैं, अपन उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। चलो, कौन करेगा आज जिनवाणी स्तुति? निशा जी, आपको याद है? निज निधि निज में बताई। निज निधि निज में यहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। सबको जय जिनेंद्र।